नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके ही अपने चैनल G2 में। आज के इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान के 20 ऐसे प्रश्न पढ़ेंगे जो किसी भी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और इससे पहले यदि आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न हो जाएगा, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? सौरमंडल में कुल कितने ग्रह है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आईएमपी रहेगा। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8 ग्रह। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक किस धर्म का धार्मिक ग्रंथ है? त्रिपिटक किस धर्म का धार्मिक ग्रंथ है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी रहेगा। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण होने वाले हैं, इसलिए वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो त्रिपिटक किस धर्म का धार्मिक ग्रंथ है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म का। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहते हैं? तो पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शुक्र ग्रह को। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, वास्को डी गामा जब कालीकट पहुंचा वहां का शासक कौन था? तो वास्को डी गामा जब कालीकट पहुंचा तब वहां का शासक कौन था? इसका सही जवाब होगा जमोरिन। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? आईएमपी प्रश्न है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पद्मा नदी। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? ये इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूर्य और पृथ्वी की मध्य न्यूनतम दूरी कब होती है? तो सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी कब होती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 3 जनवरी को। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? आईएमपी प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, गोवा। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, सूर्य प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? इसका सही जवाब हो जाएगा 93 मिनट। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, उलर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? उलर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो भारत किस देश के साथ सबसे ज़्यादा लंबी सीमा साझा करता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश। डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई थी? तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई थी? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इस प्रश्न का यदि आपको उत्तर पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगला प्रश्न रहेगा,
कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऊर्जा। कार्य करने की शक्ति को ऊर्जा कहा जाता है। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नमक सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ था? तो नमक सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 1930 में। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो निम्न में से किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, कृषि को। कृषि को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो भगवान महावीर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, वैशाली में। वैशाली में महावीर का जन्म हुआ था। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर ने। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल के दौरान प्रथम बौद्ध संगति आयोजित की गई थी? तो किसके शासन के दौरान प्रथम बौद्ध संगति हुई थी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अजातशत्रु के शासन के समय। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? इसका सही जवाब होगा 1969 में। सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया है? तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका से। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।